कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये है नोवामुंडी, जो कि झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित एक नगर है। ये एक प्रशासनिक ब्लॉक भी है और ये एक खनन नगर है जो कि उड़ीसा सीमा के निकट अवस्थित है। ये जमशेदपुर के पास और चाईबासा से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के शहरों में पदा पहाड़, बरजामदा, जगन्नाथपुर, खरसावां, गुआ और किरीबुरू शामिल है। दोस्तों नोवामुंडी हावड़ा टाटानगर राज खरसावां बड़बिल रेल मार्ग पर टाटानगर बड़बिल खंड पर स्थित एक स्टेशन है, जो कि टाटानगर स्टेशन से 126 किलोमीटर दूर है। जनशताब्दी एक्सप्रेस नोवामुंडी को टाटानगर और हावड़ा से जोड़ती है। एक अन्य इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नोवामुंडी को पवित्र शहर पुरी से जोड़ती है। भारत के दो सबसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्यों की सीमा पर स्थित होने के कारण ये शहर रेल और सड़क दोनों नेटवर्क से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार नोवामुंडी की जनसंख्या 1,26,994 थी। नोवामुंडी की औसत साक्षरता दर 78% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक है। पुरुष साक्षरता 95% और महिला साक्षरता 82% है। नोवामुंडी में 57% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है और 79% जनसंख्या वयस्क है। दोस्तों नोवामुंडी शहर की औसत ऊंचाई समुद्री तल से 487 मीटर की है। नोवामुंडी सारंडा वन के मध्य में स्थित है, जो एशिया का सबसे घना पर्णपाती वन है। स्थानीय आदिवासी भाषा में सारंडा का अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि। हालांकि सारंडा आरक्षित वन की प्रशासनिक सीमा कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। घने वन क्षेत्र के साथ साथ नोवामुंडी एक अत्यंत संसाधन संपन्न क्षेत्र है। ये स्थान लौह अयस्क हेमेटाइट से समृद्ध है और टाटा स्टील जैसे भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। वन क्षेत्र और खनन क्षेत्र के अलावा नोवामुंडी की आबादी विविध है। टाटा स्टील टाउनशिप के भीतर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग पाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के दो सबसे संसाधन संपन्न राज्यों उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर दोनों राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। सारंडा वन के घने जंगलों और पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों के साथ ये क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। दोस्तों नोवामुंडी की स्थापना राजा नोवामुंडा संगूरा के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मौजूद खदानों का मुख्य उत्पाद आयरन ओर है। खदानों का संचालन टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है और इस शहर के अधिकांश निवासी इसी कंपनी में कार्यरत हैं। हाल के दिनों में कई निजी खदान मालिकों ने भी शहर और इसके आसपास अपनी खदानें स्थापित की है। टाटा स्टील का एक पेलेटाइजिंग प्लांट, जो कि नीली धूल को पेलेट्स में परिवर्तित करता था और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता था, 1972 से 1986 तक यहीं पर कार्यरत था। लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक न होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। यह शहर झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है और कुछ लौह खदानें दोनों राज्यों में फैली हुई है। नोवामुंडी के लौह खनन क्षेत्र का उड़ीसा राज्य में स्थित भाग कटामती कहलाता है। लोक कथाओं के अनुसार जब लौह अयस्क के पहले खोजकर्ता इस क्षेत्र में आए तो वे स्थानीय आदिवासी आबादी को लोहे की कुल्हाड़ियों का उपयोग करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब खोजकर्ताओं ने आदिवासियों से पूछा कि उन्हें आयरन ओर कहां से मिला, तो उन्होंने पास की एक पहाड़ी की ओर इशारा किया और उसे नोवामुंडी कहा, जिसका उनकी भाषा में शाब्दिक अर्थ है कि वो पहाड़ी में। मूल निवासी आदिवासी हो के नाम से जाने जाते हैं और उनकी भाषा को भी इसी नाम से हो कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में वस्तुओं की कीमतों में उछाल और इसके परिणाम स्वरूप नोवामुंडी के आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बावजूद स्थानीय आदिवासी आबादी पर इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा है। अवैध खनन फल फूल रहा है और यह अपवाद नहीं बल्कि नियम बन गया है। इसका परिणाम यह है कि इस क्षेत्र और ग्रेटर झारखंड में नक्सलवादी आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ गई है। दोस्तों नोवामुंडी मुख्य रूप से लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है।
लेकिन घूमने के लिए आप पास के प्राकृतिक स्थलों जैसे कि कतिकोरा डैम और बाहुबली वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं और ये स्थान पश्चिम सिंहभूम जिले में है। इसके अलावा नोआमुंडी और इसके आसपास घूमे जाने वाले कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में नोआमुंडी खदान, अंगड़ाबाड़ी शिव मंदिर, गुआ खदान इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, अगर आप नोआमुंडी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप नोआमुंडी में मौजूद प्रिंस लॉज, केबी लॉज और विनायक लॉज में रुक सकते हैं। बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो मैं आपको बता दूं कि नोआमुंडी में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी विकसित है और टाटा समूह ने शहर के निवासियों के लाभ के लिए इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल स्थापित किया है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर योग्य डॉक्टर भी मौजूद हैं। टाटा स्टील हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबुलिनी कैंप नोआमुंडी में लोकेटेड है। बात अगर साक्षरता की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नोआमुंडी में कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जहां पर पढ़कर बच्चे देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। नोआमुंडी में मौजूद कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट मैरीज स्कूल, नोआमुंडी कॉलेज, पीएबीएम हाई स्कूल, केजीबीवी नोआमुंडी, पीजेएसएसएम नोआमुंडी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल। नोआमुंडी की साक्षरता दर लगभग 80% के करीब है और यहाँ के अधिकतर लोग साक्षर हैं। बात अगर क्राइम की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नोआमुंडी में बालू माफिया काफी दिनों से सक्रिय रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पर अवैध बालू का सप्लाई काफी हद से ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भारतीय राज्य झारखंड के एक प्रमुख शहर नोआमुंडी के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर अथवा किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।